हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। कल हम लोगों ने सीएफ निकालना सीखा था, आज हम निकालेंगे पीआई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो चलिए हेडिंग डालिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तब आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल आपको याद होगा, जब भी हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं कुछ आपको इक्वेशन कुछ इस तरीके की दी होती है। एक फंक्शन है डी और डी डैश का, जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है z। यहाँ पे राइट हैंड साइड में आता है फंक्शन ऑफ x कमा y। अब ये फंक्शन ऑफ x कमा y अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो जितने अलग अलग टाइप का ये f ऑफ x कमा y होगा उतने अलग अलग तरीके से हम पर्टिकुलर इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो आज जो हमको टाइप देखना है वो है, लिखिए हेडिंग डाल लीजिए, वर्किंग रूल फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल वेयर, जो राइट हैंड साइड है एफ ऑफ एक्स कमा वाई, ये इस फॉर्म में है, एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, लिखिए। इस केस में व्हेन एफ ऑफ ए कमा बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमको पहला काम क्या करना है, सबसे पहले d के जगह हमको सब्स्टिट्यूट करना है क्या, a जो है x का कोइफिशिएंट। d डैश के जगह क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमको, b जो है y का कोइफिशिएंट है। ये अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आंसर जीरो ना आए तब आप क्या करेंगे, एंड f ऑफ d डैश is a homogeneous function of degree n, देन आपकी पी आई की वैल्यू आएंगी 1 जो थी अभी तक एफ डी डी डैश फाई ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। आप इसका आंसर लिख सकते हैं 1/f ऑफ डी के जगह क्या डालना है, x का कोएफिशिएंट यानी a, डी डैश के जगह y का कोएफिशिएंट यानी b। जितना इसका ऑर्डर है, यहाँ पे क्या डिग्री दी हुई है आपको, n डिग्री के क्वेश्चन है, तो आप इसको n टाइम्स करेंगे इंटीग्रेट। ठीक है, कितने टाइम्स, n टाइम्स। किसको, जो यहाँ पे आपको फंक्शन दिख रहा है उसको आप ले लेंगे v, तो आप इसको लिख लेंगे फंक्शन ऑफ v dv dv कितने टाइम्स, n टाइम्स, जहां पे v की वैल्यू क्या हो जाएंगी, ax प्लस बी वाई होगी। याद रखना है यहाँ पे इंटीग्रेशन कितने टाइम लगा है, n टाइम्स इंटीग्रेट किया आपने, तो आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। तेरेंगे हमारी पहली मेथड कब, जब f ऑफ a कमा b की वैल्यू जीरो नहीं होती। तो आपको भी समझ गया होगा सेकेंड मेथड में f ऑफ a कमा b क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन पहले उसको छोड़ो, पहले इस पे आओ। सबसे पहले तो हम होमोजीनस का ही क्वेश्चंस देख रहे थे, है ना, हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है, होमोजीनस इक्वेशंस की बात कर रहे हैं हम लोग। यानी जो आपका डिग्री होगा टर्म्स का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर राइट हैंड साइड आपको दिखे एक फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में, तब ये मेथड लगेगा। क्या करना है, x का कोएफिशिएंट है a, तो आप d के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे a। y का कोएफिशिएंट है b, तो आप d डैश के जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे b। अगर उसकी वैल्यू जीरो नहीं आए तो आप जितना इसका डिग्री दिख रहा है आपको, वो उतने बार इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। किसको, राइट हैंड साइड को करेंगे। अब इसको पेपर में कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसा, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर
इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई है। अब आप एक चीज बताइए, इसकी डिग्री कितनी है? इस टर्म का भी पावर है 2, यहाँ पे 1 इंटू 1 हो गया 2, यहाँ पे भी डी डैश का पावर है 2, यानी इस टर्म की डिग्री कितनी आ रही है हमारी? 2 आ रही है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में क्या करेंगे। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखेंगे। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, डी स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू एक्स प्लस दिया हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग लिखते हैं इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, क्या करेंगे, जहां पे डी है उसके जगह m, डी डैश के जगह 1, तो क्या मिलेंगे आपको m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2, उसको ले लेना इक्वल टू 0। बताइए इसके फैक्टर क्या आएंगे, 1 इंटू 2, 2 1 जार 2, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे 3 मिले, मालूम है 2 1 जार 2 और 2 प्लस 1 कितना आता, 3 आता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m प्लस 1 इंटू एम प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू मिली, प्लस 1 इधर गया तो माइनस 1, प्लस 2 इधर गया तो माइनस 2 मिलेगा। आपका जो आंसर है वो हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, फाई ऑफ वाई प्लस एम एक्स के फॉर्म में रहता है। तो बताइए सी एफ क्या आएगा आपका, देयरफॉर सी एफ क्या आएगा, सी एफ ऑफ इक्वेशन नंबर 1 आप पहले लिखेंगे फाई 1 ऑफ, उम्मीद है सी एफ पूरा रिवाइज करके आएंगे, y प्लस m1, पहले m की वैल्यू है -1, तो -1 इंटू एक्स क्या आएगा, माइनस एक्स प्लस फाई 2 y प्लस m2x, m2 की वैल्यू -2 तो आएगा -2x। तो ये हो गया हमारे लिए, पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2 वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आ गया, सी एफ निकाल लिए। अब किसकी बारी है, ये आपकी पी आई की। यहाँ पे राइट हैंड साइड 0 है क्या हमारा, नहीं, तो डायरेक्टली आंसर सी एफ से इक्वल रहेगा क्या, नहीं। अब देखो ये इस फॉर्म में दिख रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है ना, एक्स प्लस वाई ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में दिख रहा है। ए की वैल्यू रहती है जो एक्स के सामने, यानी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, बी की वैल्यू रहती है जो वाई के सामने, तो यहाँ पे बी की वैल्यू भी क्या है 1, यानी ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है। इसका आंसर क्या है 1 1 है ना, दोनों अलग है। तो आपको यहाँ पे क्या मिल रही वैल्यू, -1 -2, यानी इसके जो रूट है ये -1 और -2, इनसे इक्वल है क्या, नहीं है, यानी आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आंसर 0 नहीं आएगा। तो ना पी आई भी निकाल लेते हम लोग। पी आई कैसे निकालेंगे, राइट हैंड साइड जैसा रहता वैसा लिखना पड़ता, लिख दिए। यहाँ पे वाली वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में तो आ जाएगा 1/d स्क्वायर प्लस 3d डैश प्लस 2d डैश का स्क्वायर, लिख दिए। है ये बरोबर इस फॉर्म में। अब a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1 और हमको मालूम है हमको d के जगह क्या डालना पड़ता है a, d डैश के जगह क्या डालना पड़ता है b, यानी यहाँ पे d के जगह क्या आएगा 1, d डैश के जगह क्या आएगा 1, सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आएगा 1/, यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 × 1 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर। कैसे लिखे समझा, इक्वेशन में क्या दिख रहा है, d का स्क्वायर d डैश का स्क्वायर, यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1, यानी इसका भी हो गया पावर 2, यानी सबकी डिग्री कितनी है 2। तो आपको कितने बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 2 बार। किसको, v को, तो आ गया dv dv। अब बात यह है कि v क्या है, वेयर v है हमारा जो भी फंक्शन हो, क्या है x प्लस वाई, तो वहां पे मेरा v क्या है x प्लस वाई। ऐसा क्यों लिखा, ये पूरा लिखूंगा तो मेरे को इंटीग्रेट करने में हार्ड रहेगा, तो करके मैंने इसको डायरेक्ट क्या लिख दिया, v से रिप्रेजेंट कर दिया जो भी था। तो यहाँ पे पीछे क्या आ गया, dv और dv आ गया। तो बताइए क्या मिलेंगे यहाँ पे, 1/1 का स्क्वायर 1, 3 1 जार 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो आ गया 1/6। v का इंटीग्रेशन एक बार, v इंटू डी वी क्या होगा, v²/2 होगा पक्के में। x⁴ का इंटीग्रेशन x⁴n+1/n+1, तो 1 + 1 क्या होगा 2।
तो आएगा वी स्क्वायर बाय 2, फिर से 1/2 कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर, तो आ जाएगा 1/6 2 जार 12। वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी क्यूब अपॉन 3 आएगा। और आपको याद होगा हम लोग कभी भी यहाँ पे कांस्टेंट ऐड नहीं करते पीआई में, तो क्या मिलेगा वी क्यूब इंटू 1 वी क्यूब अपॉन 12 इंटू 3 36। वी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई, सब्सटीट्यूट कर देता है एक्स प्लस वाई का क्यूब अपॉन 36, इक्वेशन नंबर 3। कैसे आया समझा, एक्स प्लस वाई का क्यूब अपॉन 36 आएगा। यार ये क्या नाटक शुरू हो गया इसका, एक मिनट। आएगा, तो आपके पास पी आई भी आ गया, आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है। और आपको मालूम है आप कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या रहता, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई। याद रखना यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू आती है जिस पे डेरिवेटिव लगता है, तो आएगा z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, दैट इज z इक्वल्स टू सी एफ। क्या निकाले आप लोगों ने सी एफ, ये है हमारा सी एफ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। प्लस पी आई, पी आई भी निकाले, हाँ निकाले, इक्वेशन नंबर 3। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। आप चाहो तो यहाँ पे एक और बार मेंशन कर दो, वैसे तो हमने किया हुआ है शुरुआत में ही, वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। याद रखना पूरे क्वेश्चन में कहीं एक ना एक बार ये मेंशन होना चाहिए कि फाई 1 फाई 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रहेगा आपके लिए फाइनल आंसर। ज़्यादा हार्ड तो नहीं लगा, क्वेश्चन इजी है, पक्के में कर सकते हैं आप लोग। चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व 2d स्क्वायर माइनस 5d डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 24 इंटू 2y माइनस एक्स। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप, तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, 2d स्क्वायर माइनस 5d डी डैश प्लस 2 डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू 24 इंटू 2y माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 1 आएगा ऐसा। फिर उसके बाद आपको इसका क्या निकालना है, पहले सी एफ निकालने के लिए क्या लगती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इस, क्या करते हैं डी के जगह एम डी डैश के जगह 1, तो आएगा 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 1 जार 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर निकालो, 2 2 जार 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको अगर आप ऐड करो तो है -5, क्या लिख सकते हैं 4 1 जार 4, लेकिन हमको माइनस साइन चाहिए तो दोनों डाल दो माइनस, तो माइनस इंटू माइनस हो गया +4, -4 -1 हो गया -5 हुआ। तो क्या मिलेंगे यहाँ से आपको 2m स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे m स्क्वायर के सामने 2 है तो आप डायरेक्टली फैक्टर लिख सकते, क्या नहीं लिख सकते, तो आएगा -4m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2 है, 2 के टेबल में आता है, 2 बाहर निकल गया, यहाँ पे m है, यहाँ पे m का स्क्वायर है, यहाँ से m बाहर निकल गया, तो क्या बचा m -2, यहाँ पे m -2 चाहिए, यहाँ पे माइनस साइन दिख रहा है तो हम -1 को निकाल लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा m -2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी m -2 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ से पहले वाले टर्म से क्या बचा 2m, दूसरे वाले टर्म से -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से m की दो वैल्यू आई, कौन कौन सी,
यहाँ पे -1 इधर गया तो +1, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2। तो कितने आई m की वैल्यू आपके पास? 2। कौन सी? 1/2 एंड 2 आ गई। अब आप इससे क्या लिख सकते हैं? आपका CF लिख सकते हैं। तो बताइए क्या आएगा? देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएगा? पहला आएगा 5/1 क्या आएंगी वैल्यू? 2y प्लस एक्स। याद है ना, न्यूमरेटर होता है x का, डिनोमिनेटर होता है y का, होता है। फिर उसके बाद क्या लिख सकते? प्लस 5/2 ऑफ, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? y प्लस 2x, y प्लस mx का फॉर्म होता है करके, क्योंकि mx का फॉर्म होता है तो यहाँ पे आना चाहिए था 1/2x, 2 डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लाई होता है 2y प्लस x आएगा, और ये डिवीजन के 2 को हटा देते हैं। याद रखो, कैसे तो भी आपको याद रखना है, बस तरीका याद रखो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको तरीका याद हो जाएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, वेयर 5/1 एंड 5/2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। निकाल लिए CF। अब काय की बारी है? आपके PI की बारी है। तो चलिए अब PI निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएंगे तो डिवीजन में, तो आएगा 1/2d² -5d प्लस 2d का स्क्वायर, ये ना, प्लस 2d का स्क्वायर। यहाँ पे 24 जैसा है वैसा 2y माइनस एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब आप देखिए यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूँ, ax प्लस by के फॉर्म में है, बस क्या दिया हुआ है? 2y माइनस एक्स दिया हुआ है। तो देखो a के सामने क्या दिख रहा है? माइनस साइन दिख रहा है, तो a की वैल्यू आ गई -1। b के सामने क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो b की वैल्यू आ गई 2। तो मेरे पास यहाँ पे a की वैल्यू है और b की वैल्यू है। चलो 24 कांस्टेंट है, आ जाएगा बाहर 1/2। डी की जगह क्या था? ए की वैल्यू क्या है? -1, तो आ गया -1 का स्क्वायर। -5 इंटू डी की वैल्यू क्या है? -1। डी डैश का ऐसे इक्वल रहता बी से, तो आ गया 2 प्लस 2 इंटू डी डैश का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे डी का स्क्वायर है, डी डैश, आपको मालूम चलेगा कि होमोजीनियस इक्वेशन है ऑर्डर 2 का, है ना। डिग्री कितना है इसकी? 2 है। अगर इसकी डिग्री 2 है मतलब 2 बार इंटीग्रेट करना है, तो आपने 2 बार कर दिया इसको इंटीग्रेट। किसको? v को। dv dv, जहाँ पे आप v किसको बोल रहे हैं? आप v इस टर्म को बोल रहे हैं। v क्या है यहाँ पे? 2y माइनस एक्स। समझा? कोई भी दिक्कत? तो आपको समझ में आ रहा ना, जो भी टर्म ax प्लस by के फॉर्म में है उसको आपको ले लेना है v। याद रखना हमेशा, जो भी ax प्लस by के फॉर्म में है उसको हम ले लेंगे v। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा यहाँ से आपको? 24 इंटू 1/-1 का स्क्वायर 1, तो आएगा 2 1 जार 2, माइनस इंटू माइनस प्लस 5 2 जार 10 प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 2 जार 8। यहाँ पे एक बार इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन आएगा v² इंटू डी वी, तो आएगा 24/10 प्लस 8 18 18 प्लस 2 20 इंटू, यहाँ पे 1/2 कांस्टेंट है, आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, तो अंदर क्या बचा? v² का इंटीग्रेशन v³ अब देखो यहाँ पे कोई वैल्यू कट रही है क्या? 4 5 जार 20, 4 6 जार 24, 3 2 जार 6, कट गया। तो क्या बची वैल्यू यहाँ पे? यहाँ पे बची वैल्यू v³/5, मतलब v की वैल्यू क्या है? 2y माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 5। इक्वेशन नंबर 3 आ गया। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं अपन? देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या होता है? z इक्वल्स टू CF प्लस PI, यानी z इक्वल्स टू CF। क्या है आपका CF? इक्वेशन नंबर 2 पे है आपके पास। प्लस PI।
तो हो गया आपका सी एफ प्लस पी आई। कहाँ से लाया? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। चाहो तो फिर से लिख दो। क्या लिख सकते हैं? वेयर phi 1 and phi 2 are arbitrary functions। मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे नहीं भी लिखे तो चलेगा, बट यहाँ पे लिखना ज़रूरी है कि जहाँ पे आपने इंट्रोड्यूस किया टर्म वहीं पे लिख दो। जैसे देखो हमने यहाँ पे v को इंट्रोड्यूस किया तो v क्या है हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ऐसा ज़रूरी रहता है जब भी आप कोई नई टर्म इंट्रोड्यूस करें तो आपको तुरंत वहाँ पे बताना है कि वो टर्म का मतलब क्या होता है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सॉल्व डेल स्क्वायर वी, कैपिटल वी यहाँ पे, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 टाइम्स एक्स प्लस वाई। ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए बताइए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहले तो आपको डेल अपॉन डेल एक्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा कैपिटल डी से, डेल अपॉन डेल वाई को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डी डैश से। तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12 टाइम्स एक्स प्लस वाई। तो इसको ले लेंगे डी तो हो जाएगा डी का स्क्वायर। डेल अपॉन डेल वाई को ले लेंगे डी डैश तो हो जाएगा डी डैश का स्क्वायर। हो जाएगा किस पे डेरिवेटिव लगा रहे हैं आप, कैपिटल वी पे इक्वल्स टू 12 टाइम्स एक्स प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 1 आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं लेट डेल अपॉन डेल एक्स, इसको रिप्रेजेंट कर दिया डी से, डेल अपॉन डेल वाई इसको रिप्रेजेंट कर दिया डी डैश। तो वैसे स्टैंडर्ड सिंबल है तो नहीं भी रिप्रेजेंट करोगे तो चलेगा। समझा यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं यहाँ तक? अब आप बताइए, अब आप लोग क्या करते हैं, आप निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लिखेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इस कैसे निकालते, डी के जगह एम, डी डैश के जगह 1 तो आ जाएंगे एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 1 उधर गया तो -1, टेकिंग स्क्वायर रूट, एम की दो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आई होता है। तो आ गया एम की वैल्यू प्लस माइनस आई आता है। आंसर कौन से फॉर्म में आता है, y प्लस एम एक्स फाइव के अंदर आता है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर सी एफ ऑफ इक्वेशन 1 कैसे लिख सकते हैं आप, फाइव 1 ऑफ y प्लस एम एक्स, एम की पहली वैल्यू क्या है प्लस आई तो आ जाएगा आई एक्स, प्लस फाइव 2 ऑफ y प्लस एम एक्स, एम की दूसरी वैल्यू क्या है माइनस आई तो माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई एक्स आएगा। where phi 1 and phi 2 are arbitrary functions आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब किसकी बारी है आपकी, पी आई निकालने की। चलिए बताइए पी आई क्या आएगा। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में तो आएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू 12 एक्स प्लस वाई। आएगा ऐसा। चलिए कंपेयर कर लो, एक्स प्लस बी वाई से किसको कंपेयर करना है, एक्स प्लस वाई से। तो आपको मिल गया ए भी 1 हो गया बी भी 1 हो गया, यानी डी के जगह भी 1 आएगा डी डैश के जगह भी 1 आएगा। तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 12 कांस्टेंट आ गया बाहर, 1 अपॉन डी के जगह भी 1 डी डैश के जगह भी 1, 1 का स्क्वायर होता है 1। कितना है यहाँ पे और डिग्री आपको दिख रहा है 2, तो कितने बार इंटीग्रेट होगा, 2 बार। कौन इंटीग्रेट होगा, v तो आ गया dv dv, जहाँ पे v की वैल्यू क्या रहेंगी, जो भी ax प्लस बी वाई के फॉर्म में, कौन है x प्लस वाई आ गया। तो आएगा 12 अपॉन 1 प्लस 1 होता है 2। एक बार v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, 2 6 जार 12, तो 6 जैसा था वैसा यहाँ पे डिवीजन में 2 है, बाहर निकाल लो। फिर v
स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वी क्यूब अपॉन 3, 3 2 जार 6, 6 6 कैंसल, तो क्या बचा, v का क्यूब बचा। यहाँ पे v की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई, तो क्या आ गई p की वैल्यू x प्लस वाई का क्यूब। आगे आपके पास CF है, आपके पास PI है, आपको लिखना है आपका सॉल्यूशन, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज। अब आप एक चीज बताइए, यहाँ पे डेरिवेटिव किस पे लगा, कैपिटल V पे लगा, तो Z इक्वल टू आंसर आएगा क्या, नहीं, आंसर आएगा कैपिटल V इक्वल टू CF प्लस PI, मतलब कैपिटल V इक्वल टू CF। क्या है आपके CF की वैल्यू, ये निकाले आपने, प्लस PI, ये है आपका PI। फिर रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर, where phi 1 and phi 2 are arbitrary functions। तो रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होगा। एक क्वेश्चन होमवर्क दे दो आप लोगों के लिए, इजी वाला देता हूँ। डी स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू 30 इंटू 2x प्लस 5। देखिए इसका आंसर क्या आता है, इसका आंसर बुक में दिया हुआ है, z इक्वल टू 5 1 ऑफ y प्लस x, ये वाला ही दिया हुआ आपको, प्लस 5 2 y माइनस x प्लस 2x प्लस वाई का क्यूब। देखिए आंसर आता है कि नहीं आता आपका। हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सॉल्व r प्लस s माइनस 2t इक्वल टू 2x प्लस वाई का पावर 1/2। अब ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है हमको, बताइए क्या बताया था मास्टर ने, पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखिए। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, r प्लस एस माइनस 2t इक्वल टू 2x प्लस वाई का पावर 1/2। आर एस टी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो r का मतलब क्या रहा होगा यहाँ पे, डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s का डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई माइनस 2 टाइम्स टी का डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस वाई का पावर 1/2। अब बताइए डेल बाय डेल एक्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से, तो आगे कैपिटल डी का स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स डी से, डेल बाय डेल वाई डी डैश से, माइनस 2 टाइम्स डेल बाय डेल वाई कैसे, डी डैश से, लेकिन उसका क्या है स्क्वायर, इनटू ये सब डेरिवेटिव किस पे लग रहा है, z पे, इक्वल टू 2x प्लस वाई का पावर 1/2। इक्वेशन नंबर 1। किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझा। अब आप क्या लिखेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1 इज, कैपिटल डी के जगह आपको डालना है m, डी डैश के जगह 1, तो क्या मिलेगा m स्क्वायर प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक। अब आपको इसके निकालना है फैक्टर, 1 इंटू माइनस 2 होगा -2, -2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करो तो वैल्यू क्या मिले, 1 मिले,
तो आप ऐसा ले सकते हैं क्या, 2 × -1, 2 × -1 होता है -2 और 2 - 1 होता है 1। तो क्या आएंगे इसके फैक्टर, पहला आएगा m+2, दूसरा आएगा m-1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको m की दो वैल्यू मिली, एक तो +2 उधर गया तो -2, यहाँ पे -1 इधर गया तो +1। आगे m की दो वैल्यू, तब आप क्या लिख सकते हैं, इसका CF लिख सकते हैं। देयरफॉर CF की वैल्यू क्या आएंगी, phi1 ऑफ CF कौन से फॉर्म में आता, y प्लस mx के फॉर्म में आएगा, y प्लस m1 की वैल्यू क्या है -2 इंटू एक्स प्लस phi2 y प्लस m2 की वैल्यू 1 इंटू एक्स हो जाएगा x। इक्वेशन नंबर 2 वेयर phi1 and phi2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। आ गया, CF भी निकाल लिए, अब बारी आपके PI की। चलिए अब हम निकालेंगे PI को ना। PI की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएंगी तो डिवीजन में आएगा 1/d² प्लस dd -2d² ये ना, d² प्लस dd -2d², 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई का पावर 1/2 आएगा ऐसा। फिर उसके बाद क्या करते थे हम लोग, ये टर्म को करते थे कंपेयर। तो 2x प्लस वाई को कंपेयर करेंगे आप ax प्लस by के साथ, तो a की वैल्यू क्या मिलेंगी 2, b की वैल्यू क्या मिलेंगी 1, तो d के जगह आ जाएगा a यानी 2, d' के जगह आ जाएगा b यानी 1 आएगा। चलिए कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, तो क्या मिलेगा आपको 1/d² यानी 2 का स्क्वायर प्लस d इंटू डी डैश यानी 2 इंटू 1 -2 इंटू d' का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इंटू, इसको आप क्या करेंगे d का स्क्वायर यानी आपको होमोजीनियस इक्वेशन दिख रही है ऑर्डर 2 की, तो दो बार इंटीग्रेट कर देंगे किसको, v को। लेकिन यहाँ पे v का पावर क्या है 1/2, तो आ गया v का पावर 1/2 dv वेयर v की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई। तो देखिए मैं जो वैल्यू को ax प्लस बी से by से कंपेयर करता हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ उसको क्या लेता हूं v। अगर वो पावर में आ रही है तो v का भी आ जाएगा पावर, अगर वो साइन कॉस टैन में आ रही है तो v का भी क्या आएगा साइन कॉस टैन आएगा, है ना, समझ रहा है। अगर वो रूट के अंदर आ रही है तो v भी काय के अंदर आएगा रूट के अंदर आएंगे, समझा पक्के में सबको। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा 1/2 का स्क्वायर 4, 2 1 जार 2 -2 1 जार 2 प्लस 2 -2 कैंसिल। चलो एक बार इंटीग्रेशन, v के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा v का पावर 3/2 अपॉन 3/2 आएगा ना। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या रहता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 1/2 प्लस 1 कितना आएगा 3/2, तो 3/2 अपॉन 3/2। तो क्या मिलेंगी वैल्यू यहाँ पे देखो 1/4 जैसा था वैसा, ये 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में, और 3 डिनोमिनेटर में जैसा था वैसा का वैसा। v के पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, फिर से x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, 3/2 प्लस 1 कितना आएगा 5/2, तो आएगा v का पावर 5/2 अपॉन 5/2 आएगा। मतलब क्या मिला यहाँ पे 1/4 इंटू 2/3 इंटू 2 कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में, 5 डिनोमिनेटर में जैसा था वैसा, v का पावर 5/2। तो बताइए क्या है आंसर आपका यहाँ से 2 2 जार 4, तो क्या बचा 1/5 3 जार 15, v का पावर v की वैल्यू क्या है 2x प्लस वाई का पावर 5/2, तो हो गया आपके लिए PI की वैल्यू। अब आप लिखेंगे इसका फाइनल आंसर, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या होता है z इक्वल्स टू CF प्लस PI, मतलब z इक्वल्स टू क्या है CF की वैल्यू आपके पास, ये रहा आपका CF, आ गया z इक्वल्स टू CF प्लस PI।
आगे वेयर phi 1 and phi 2 are arbitrary function from equation 2 and 3। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। तो आपको ये चीज समझ में आई ना, जिसको आप एक्स प्लस बी वाई से कंपेयर करेंगे आप उसी को वी लेते हैं, याद रहेगा पक्के में। और ये आर एस टी ये रिप्रेजेंटेशन में अगर क्वेश्चन पूछ लिया तो कंफ्यूज तो नहीं होगा कोई भी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2 टी डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x प्लस 3y। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। बताइए सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है तो आप लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है मुझे, डी स्क्वायर प्लस 2 डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल टू ई टू द पावर 2x प्लस 3y दिया हुआ है। इक्वेशन नंबर 1 में को निकालना है सी एफ, उसके लिए लगेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लिखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या रहेगा, डी के जगह एम तो आएंगे एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आएगा एम प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यानी एम के यहाँ पे दो वैल्यू है क्या, 1 और 1। क्यों, क्योंकि एम प्लस 1 का स्क्वायर था, है ना। यानी एम प्लस 1 कितने बार आ रहा, दो बार। आप इसको लिख सकते हैं एम प्लस 1 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एम की पहली वैल्यू भी आएंगी -1 और सॉरी -1 और एम की दूसरी वैल्यू भी आएंगी -1। कैसे ही समझाना, यहाँ पे +1 उधर गया तो -1, तो एम की वैल्यू आएंगी -1 -1। आ गई। तो बताइए सी एफ क्या आएगा, देयरफॉर सी एफ की वैल्यू क्या आएगा, phi 1 ऑफ y प्लस एम एक्स तो आएगा y प्लस m की वैल्यू -1 इंटू एक्स हो गया -x, लेकिन यहाँ पे -1 दो बार आ रहा है तो पहली टर्म एज इट इज, दूसरी टर्म के साथ क्या आ जाएगा x, phi 2 ऑफ y माइनस एक्स आ जाएगा। वेयर phi 1 एंड phi 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन आएगा। सी एफ निकाल लिया, अब काय की बारी है, पी आई की, तो आएगा नाउ पी आई की वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में इधर आएंगी तो डिवीजन में तो आएगा 1/d स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे e टू द पावर 2x प्लस 3y। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ax प्लस बी वाई की टर्म ये वाली दिख रही है, तो मैं लूंगा 2x प्लस 3y, इसको कंपेयर करूंगा ax प्लस बी वाई से, तो a की वैल्यू क्या आई 2, b की वैल्यू क्या आई 3, d के जगह आता है a तो d के जगह आ गया 2, d डैश के जगह आता है b तो आ गया 3। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, 1/d का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2d डैश यानी 2 इंटू 3 प्लस डी डैश का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर आएगा। क्या है यहाँ पे आपको डिग्री क्या दिख रही है 2, तो कितने बार इंटीग्रेट करोगे, दो बार। यहाँ पे ई जैसा था वैसा, उसके पावर में था ए एक्स प्लस बी वाई का फॉर्म, तो यहाँ पे भी पावर में आ जाएगा बी। आ गया। अब तो ये समझ में आ गया होगा v किसको लेना है, जिससे आप ए एक्स प्लस बी वाई को कंपेयर कर रहे हो, तो 2x प्लस 3y को लिया हमने यहाँ पे भी लिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा, 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 2 जार 6 6 2 जार 12 प्लस 3 का स्क्वायर 9 आएगा। इंटीग्रेशन e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v 1/12 प्लस 6 नहीं तो 19 प्लस 19 कहाँ से हो गया भाई, 16 प्लस 9 कितना आएगा 25।
है ना, ये आ गया 21 21 25। ई टू द पावर बी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर बी, तो क्या है आंसर आपका 1/25 ई टू द पावर बी। बी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3y, तो हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो बताइए क्या आएगा आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज क्या आएगा z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आए, तो आएंगे z की वैल्यू सी एफ, ये रहा हमारे लिए हमारा सी एफ प्लस पी प्लस पी आई में लिख देता हूँ 1/25 ई टू द पावर 2x प्लस 3y। कहाँ से लाया वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आप चाहो तो फिर से मेंशन कर सकते वेयर फाई 1 एंड फाई 2 आर आर्बिट्ररी फंक्शन। दे रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझा होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ईजी है, समझ रहा है पक्के में। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 11 डी डी डैश का स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब इंटू जेड इक्वल्स टू ई टू द पावर 5x प्लस 6 दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे हियर डी क्यूब माइनस 6 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 11 डी डी डैश का स्क्वायर माइनस 6 डी डैश का क्यूब इंटू जेड इक्वल टू ई टू द पावर 5x प्लस 6y दिया हुआ है ऐसा। पहले निकालेंगे इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन, मतलब आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज कैपिटल डी के जगह m, डी डैश के जगह 1, तो क्या आएगा m क्यूब माइनस 6m स्क्वायर प्लस 11m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि क्यूब का हम डायरेक्ट फैक्टर निकाल सकते क्या, नहीं। ऐसी वैल्यू ढूंढो जो m को सेटिस्फाई करे। सबसे पहले तो 1 ही ट्राई करो, 1 सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप लिखेंगे सिंस m इक्वल्स टू 1 satisfy equation 2, therefore m equals to 1 is a root of equation 2। तो बाकी के रूट कैसे निकालेंगे, सिंथेटिक डिवीजन। m की वैल्यू है 1, m क्यूब का कोएफिशिएंट 1, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 6, m का कोएफिशिएंट 11, कांस्टेंट टर्म माइनस 6, 1 एज इट इज गया, 1 1 जार 1, माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, 11 में से 5 गया बचा 6, 6 1 जार 6, 6 में से 6 गया बचा 0। अगर 0 आ रहा था आपने मेथड सही इंप्लीमेंट किए हैं, तो आप लिखेंगे देयरफॉर इक्वेशन 2 कैन बी रिटर्न एज। किस तरीके से, पहला तो m की वैल्यू है 1, यहाँ पे प्लस में इधर गया तो माइनस 1, तो पहला फैक्टर आया m माइनस 1, कांस्टेंट टर्म m का पावर 1 m का पावर 2, तो m का पावर 2 इंटू 1 m का पावर 2 माइनस 5 इंटू m माइनस 5m प्लस कांस्टेंट टर्म जो है 6 इक्वल्स टू 0। सिंथेटिक डिवीजन सबको आती है। अब ये पीछे वाली टर्म का फैक्टर निकालो, 1 इंटू 6 हो गया 6, 6 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने पे क्या मिले माइनस 5, तो मेरे को मालूम माइनस 3 माइनस 2 कितना होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 2 जार 6, और माइनस 3 माइनस 2 दोनों का ऐड करता आता है माइनस 5। तो मैं इनको ऐसा लिख सकता क्या m माइनस 1 और m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 6, इसका फैक्टर क्या आएगा, एक आएगा m माइनस 3, एक आएगा m माइनस 2, तो मैंने लिख दिया m माइनस 2 m माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये फैक्टर याद रखना। ऐसे बड़ी वाली इक्वेशन को अगर जल्दी जल्दी सॉल्व करना रहा ना, तो हम लोग डायरेक्ट इसको d और d डैश के टर्म्स में भी कन्वर्ट करते हैं। कैसे अभी समझाता हूँ। तो m की वैल्यू क्या आएंगे, यहाँ पे माइनस इधर आया तो प्लस 1,
-2 इधर आया तो +2, -3 इधर आया तो +3। तो m की 3 वैल्यू आई, 1 2 और 3, तीनों डिफरेंट है। तो बताइए सी एफ की वैल्यू क्या आएंगी। सी एफ इक्वल टू 5 1 y प्लस एम एक्स, यानी 1 इंटू एक्स हो जाएगा x, प्लस 5 2 y प्लस एम एक्स, एम की वैल्यू 2 तो आएगा 2x, प्लस 5 3 y प्लस एम एक्स, तो हो गया 3x। इक्वेशन नंबर 3, वेयर 5 1 5 2 and 5 3 are arbitrary फंक्शंस। याद रखना जहाँ पे फाइव आपने इंट्रोड्यूस किया है वहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है। फाइनल आंसर में नहीं भी किए तो चलता है, बट यहाँ पे करना हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क कटेगा। सी एफ मिल गया आपको, अब बारी आपके पी आई की। तो नाउ पी आई की वैल्यू क्या आएंगी, 1 जो क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या है राइट हैंड साइड, ई टू द पावर 5x प्लस 6y, तो पावर 5x प्लस 6y। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको x प्लस बी वाई से कंपेयर करो, तो d के जगह आ जाएगा 5, d डैश के जगह आ जाएगा 6, बट यहाँ पे कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो आप चाहो तो वैसा कर सकते हो, या तो फिर आपको ये फैक्टर m-1 m-2 m-3 कब मिला, जब आपने d के जगह डाला m, d डैश के जगह डाला 1। तो अगर मैं यहाँ पे m के जगह वापस से डाल दूँ d, तो आएगा d, माइनस 1 के जगह वापस से डाल दूँ d डैश, तो आ जाएगा d डैश। फिर से m के जगह अगर डाल दूँ d, तो आ जाएगा d, -2। मैं -2 को क्या लिख सकता, -2 इंटू 1, और 1 के जगह डाल दूंगा d डैश। फिर से m के जगह डाल दूंगा d, -3 इंटू 1, 1 के जगह डाल दूंगा d डैश। आ रहा, ये फैक्टर आपको कब मिले, जब आपने इसको सॉल्व किया। ये इक्वेशन आपको कब मिली, जब आपने इसको सॉल्व किया, है ना। तो ये इसी के फैक्टर है। तो आप चाहो तो आप ये फैक्टर्स में बना के भी लिख सकते हैं। समझा, किसके फैक्टर देखना है आपको, m के फैक्टर देखना है। किसके फैक्टर देखना है, m के फैक्टर। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आपके m के फैक्टर, ये हमारे m के फैक्टर। बस मैंने क्या किया, m में m के जगह डाल दिया हूँ d, और 1 के जगह डाल दिया हूँ d डैश, डाल दिया। आप इनको मल्टीप्लाई करके देखो, आपको यही इक्वेशन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यही इक्वेशन को सॉल्व करके हमने निकाला है वाली वैल्यू, e टू द पावर 5x प्लस 6y। अब देखो यहाँ पे 5 और 6 डालोगे तो टुकड़ों में आंसर मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करने में आसानी होगी, तो आप आंसर तेजी से निकाल सकते हो और क्रॉस चेक करने में भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से 5x प्लस 6y कौन से फॉर्म में, ax प्लस बी वाई के फॉर्म में। तो a की जगह क्या है 5, b की जगह क्या है 6, तो d की जगह में क्या है सब्स्टिट्यूट करूंगा 5, d डैश की जगह 6 करेंगे। तो चलिए कर देते हैं, तो आएगा 1 अपॉन d जो है 5, माइनस डी डैश जो है 6, d मतलब 5 माइनस डी डैश मतलब 6, 6 2 जार 12, d मतलब 5 माइनस 3 टाइम्स d डैश जो है 6, 3 6 जार 18, e टू द पावर 5x प्लस 6y, इसको मैं ले लूंगा b लूंगा। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्यूब, है ना। 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 3 डिग्री कितनी दिख रही है यहाँ पे 3, तो कितने बार इंटीग्रेट होगा ये 3 बार, dv dv dv, वेयर v की वैल्यू क्या है 5x प्लस 6y आएगा। तो क्या आएगा 1 अपॉन 5 में से 6 गया -1, 5 में से 12 गया -7, 5 में से 18 गया -13 आएगा। कोई भी दिक्कत, समझा सबको। e टू द पावर v का इंटीग्रेशन क्या आएगा, e टू द पावर v dv dv। याद रखना आपको यहाँ पे 3 बार इंटीग्रेट करके दिखाना है, डायरेक्टली कि आप 3 बार भी e टू द पावर v में इंटीग्रेशन लगाओगे, मेरे को ही मालूम क्या आंसर आएगा e टू द पावर v, लेकिन आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते हैं, ठीक है ना। लगे तो आगे आगे ही लिखते जाना अगर स्पेस नहीं रही तो।
तो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, 1/7 3 21 आएगा। 7 1 7, 7 + 2 9, तो आ गया 90 आया। फिर से e टू द पावर v का इंटीग्रेशन, e टू द पावर v आएगा, तो क्या मिला -1/91 e टू द पावर v का इंटीग्रेशन e टू द पावर v आएगा -1/91 e टू द पावर v। क्या है वैल्यू 5x + 6y। तो ये हो गया आपके पी आई की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। तो मैं पी आई पहले से ही ले लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि अब हमको लिखना है हमारा फाइनल आंसर। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज z = CF + PI, मतलब z = CF बाद में लेते हैं, पहले हमने PI ऑलरेडी उठा लिया है। तो ये हो गया हमारा PI, और अब लेके आते हैं हमारा CF। हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर z = 5 1 y + x, 5 2 y + 2x, 5 3 y + 3x, और ये फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आप चाहो तो फिर से लिख सकते, वेयर 5 1 5 2 एंड 5 3 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो ये रहेंगे आपके लिए आपका फाइनल आंसर। इजी है क्वेश्चन, बस आपका कंसेप्ट क्लियर चाहिए। यहाँ पे अगर आपको कंसेप्ट आते हैं तो क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे आपको। जैसे देखिए, अगर आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ है, सॉल्व r - 2s + t इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x + 3y। अगर क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, तब आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आपको RST याद होना चाहिए, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है, यानी सीक्वेंस हमारी सेम रखना है हमको। तो आप हियर क्या दिया हुआ है आपको, r - 2s + t इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x + 3y। r का मतलब del² z/del x², -2s का मतलब del²z/del x/del y, प्लस t का मतलब del²z/del y² इक्वल्स टू साइन 2x + 3y। del/del x को रिप्रेजेंट करेंगे d से, तो आ जाएगा d², -2 del/del x को d से, del/del y को d' से, प्लस del/del y को d' से, लेकिन उसका क्या है यहाँ पे स्क्वायर, इंटू z इक्वल्स टू साइन ऑफ 2x + 3y। अब सबको ऐसा क्वेश्चन बनाना तो आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, CF निकालना है, उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज, कैसे निकालते हैं, d के जगह m, d' के जगह 1 इक्वल्स टू 0 लेते, तो आएगा d का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर -2d d' यानी 2m + d' का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल्स टू 0। a² - ट्वाइस ऑफ ab + b² क्या होता, a - b का होल स्क्वायर। मतलब m की वैल्यू आपको मिल रही है 2, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 वैल्यू मिलेंगी, यहाँ पे माइनस में दे रहा है तो +1, तो m की वैल्यू आ रही है 1,1। तो बताइए CF आप क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर CF की वैल्यू आएंगे आपके 5 1 y + mx, m की वैल्यू 1 1 × x हो जाएगा x, प्लस 5 2 y + m × x। लेकिन यहाँ पे देखो 1 कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो पहली वाली वैल्यू एज इट इज, दूसरी वाली वैल्यू के साथ क्या चिपकाना पड़ता है, x चिपकाना पड़ता है। तो हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे 5 1 और 5 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर 5 1 एंड 5 2 आर आर्बिट्ररी, where 5 1 and 5 2 are arbitrary constants। तो रहेगा आपके लिए आपका
सी एफ का आंसर। अब हमको निकालना है इसका पी आई। नाउ पी आई कैसे निकालेंगे? यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो डिवीजन में। ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे आएंगे तो डिवीजन में। राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है? साइन ऑफ 2x प्लस 3y। आ गया साइन ऑफ 2x प्लस 3y। ए एक्स प्लस बी वाई क्या दिख रहा है? 2x प्लस 3y। तो मैं 2x प्लस 3y को कंपेयर करूंगा ए एक्स प्लस बी वाई से, तो a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली 3, तो मैं d की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा 2 यानी a, और d डैश की जगह सब्सटीट्यूट करूंगा b यानी 3। ये भी निकालना आ गया आप सब लोगों को। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा? 1 अपॉन डी का स्क्वायर, और आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते थे, डी माइनस डी डैश का स्क्वायर, क्योंकि हमको यहाँ पे मिला ना, इसको मैंने जब सॉल्व किया तो मेरे को क्या मिला? m माइनस वन का स्क्वायर। m क्या रिप्रेजेंट करता है? d को। माइनस वन किसको रिप्रेजेंट करता है? d डैश को। तो इसका फैक्टर क्या आएगा? d प्लस डी डैश का स्क्वायर, सॉरी d माइनस डी डैश का स्क्वायर। देखो है क्या? a स्क्वायर, d का स्क्वायर, d स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी, तो माइनस 2d डी डैश प्लस b का स्क्वायर, d डैश का स्क्वायर। आ रहा है? तो आप चाहो तो वैसा भी लिख सकते हैं। तो क्या आएगा? 1 d का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 इंटू डी डी डैश, तो आएगा 2 3 जार, पहले सब्सटीट्यूट कर दो है ना, एक स्टेप पे ही मत करो पूरा। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर साइन v। कितना दिख रहा है यहाँ पे? 2। तो कितने बार इंटीग्रेट करेंगे? 2 बार। साइन v dv dv, वेयर v की वैल्यू क्या रहेंगी? समझे यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? चलिए बताइए तो क्या करेंगे अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो आएगा 1 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, माइनस 3 टू जार 6, 6 टू जार 12, प्लस 3 का स्क्वायर 9। पहले बताइए साइन का इंटीग्रेशन क्या आता? कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस इंटू डी आएगा। इंटीग्रेशन निकालते वक्त थोड़ा ख्याल रखना, साइन में थोड़ा गड़बड़ होने की चांसेस हो सकती है आपकी। तो चलो -12 और प्लस आएगा 3, -3 और 14 बचेगा 1। तो 1 आ रहा है, 1 से डिवाइड करके कुछ भी चेंज होता क्या? नहीं होता है ना। 13 माइनस 12 कितना आएगा? 1। डिवीजन में 1 आ रहा है, कुछ भी चेंज होगा नहीं, तो माइनस साइन कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन, तो आ गया साइन वी आ गया। तो क्या आएंगे वैल्यू? माइनस साइन वी की वैल्यू क्या है? 2x प्लस 3y। तो एक आई की वैल्यू आ गई आपकी पी आई की। आ गया आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई, तो आप आपका फाइनल आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा? z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, आएगा z इक्वल्स टू सी एफ। ये आया हमारा सी एफ प्लस पी आई, ये है हमारा पी आई। समझे? कितने आसानी से निकाल सकते हैं आप, अगर आपके आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, और चाहो तो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे फिर से, वेयर phi 1 एंड phi 2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? चलिए हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है सॉल्व डी क्यूब -4 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डी डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2x प्लस 3y।
चलिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको इसका निकालना है आंसर। बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको लिखेंगे आप, तो आप सॉल्यूशन में लिखेंगे हियर क्या दिया हुआ है आपको, डी क्यूब माइनस 4d² डी डैश प्लस 4d डैश का स्क्वायर इंटू जेड इक्व टू 2x प्लस 3y, इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या निकालेंगे, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो आप लेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इस, कैसे निकालते, d के जगह m था, आगे m क्यूब माइनस 4 d स्क्वायर एम स्क्वायर, d डैश के जगह 1 से मल्टीप्लाई करो, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, प्लस 4 d के जगह m d डैश स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। कुछ सेम दिख रहा है यहाँ पे, हाँ m कॉमन दिख रहा है तो m को निकाल लो बाहर, तो क्या बचेगा m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ये कोई फॉर्म में दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एम माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। या तो ऐसा निकाल लो 1 इंटू 4 होता है 4, 4 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड करने में मिले -4, तो -2 -2 -2 होता है -4, -2 इंटू -2 होता है 4 होता है, तो आएंगे m माइनस 2 m माइनस 2। तो यहाँ से आपको क्या क्या आंसर मिला, आपको m का आंसर एक मिला 0, यहाँ पे -2 इधर गया तो +2, लेकिन +2 कितने बार मिल रहा है, 2 बार मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ गया सबको, पक्के में समझ गया। चलिए बताइए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको आगे की और सॉल्व करेंगे। तो आप लेंगे देयरफॉर CF क्या रहता, y प्लस mx के फॉर्म में आता, तो पहला आएगा φ1 ऑफ y प्लस mx, 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, तो आया φ1 ऑफ x प्लस φ2 y प्लस mx, m की वैल्यू 2 तो आएगा 2 इंटू एक्स 2x, तो अगला भी y प्लस 2x आने वाला है, तो उसके साथ क्या डालना पड़ेगा x, तो आएगा x φ3 ऑफ y प्लस 2x, इक्वेशन नंबर 2 वेयर φ1 φ2 and φ3 are arbitrary functions। CF निकाल लिए, अब आपकी बारी है PI की। PI इक्वल्स टू, चलिए वाली वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाएंगी तो डिवीजन में, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएंगे तो हो गई डिवीजन में। आया, राइट हैंड साइड में क्या था हमारा, cos ऑफ 2x प्लस 3y, है ऐसी वैल्यू। अब आप चाहो तो इसको इसी फॉर्म में कर लो, या तो फिर आपने तो इसके फैक्टर निकाले हो। कैसे निकालते इसके फैक्टर, m के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था d, और 1 के जगह d डैश, यानी d के जगह किया था m और d डैश के जगह किया था 1, तो हमको ये फैक्टर मिले m इंटू एम माइनस 2 का स्क्वायर, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, m के जगह आ जाएगा d, तो आ गया d इंटू m यानी आ गया d माइनस 2, तो आ गया -2 इंटू 1 लिख सकता, तो लिखूंगा d डैश उसका स्क्वायर लिख सकता। आप इसको सॉल्व करो, आपको ये आंसर मिलेंगे। क्या लिख सकता उसको, या तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/d इंटू d माइनस 2d डैश का स्क्वायर कॉस ऑफ 2x प्लस 3y। मैं फिर से कह रहा हूँ ये स्टेप इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको अगर डायरेक्टली आपके पास कैलकुलेटर है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देख लेना वैल्यू क्या आती है ना, कैलकुलेटर से निकालने में आसानी होती है। मैं यहाँ पे मैनुअली कर रहा हूँ, तो मेरे को ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मेरा आंसर गलत ना हो। चलिए बताइए तो क्या मिलेगा, अब आप इसको कंपेयर करेंगे 2x प्लस 3y को किससे, ax प्लस by से, तो a की वैल्यू मिली 2, b की वैल्यू मिली 3, तो मैं t की जगह डालूंगा 2, d डैश की जगह डालूंगा 3, तो बताइए क्या मिलेगा मेरे को, 1/d यानी 2 इंटू d यानी 2 माइनस 2 इंटू d डैश यानी 3 उसका स्क्वायर,
यहाँ पे देखो ओवरऑल सबसे बड़ी टर्म क्या है 3, 2 + 1 3, 1 + 2 3, क्या है यहाँ पे डिग्री 3। ये फैक्टर्स की डिग्री मत देखना कभी भी, जो सबसे ओरिजिनल टर्म रही ना उनका देखना। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे डिग्री 3 दिख रही। कितने बार इंटीग्रेट होगा 3 बार। कौन होगा कॉस, और 2x + 3y, इसको x + by से रिप्रेजेंट किया था तो आ जाएगा b, dv dv dv, वेयर v की वैल्यू क्या है हमारी 2x + 3y। समझ गया होगा सबको क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब 1/2 इंटू 3 2 जार 6, 6 और 2 गया तो क्या बचेगा -4 आएगा, -4 का स्क्वायर। डबल इंटीग्रल कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा, साइन v dv dv आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। माइनस का स्क्वायर क्या होता प्लस, आएगा 1/4 का स्क्वायर 16, 16 2 जार 32। साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस आएगा, तो माइनस साइन कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। फिर से साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन आ जाएगा, तो क्या आंसर -1/32 साइन v की वैल्यू क्या थी 2x + 3y थी शायद। देख लेते हैं एक बार, चेक कर लेते हैं 2x + 3y, हाँ v की वैल्यू 2x + 3y। तो बताइए आप कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा CF + PI, यानी आएगा Z = CF तो निकाला हुआ है, बाद में लिख देता हूँ, पहले PI लिख देते हैं। CF ये है हमारा CF। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर रहेगा, वेयर φ1 φ2 φ3 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3 रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड वाला आपके लिए दे देता हूं मैं होमवर्क। होमवर्क लिख लो, d³ -4d² d' +4 dd' का स्क्वायर इंटू z = 2 टाइम्स साइन ऑफ 3x + 2। अब पिछले क्वेश्चन और इसमें क्या फर्क है, मैंने कॉस के जगह कर दिया हूँ साइन, और 2x + 3y के जगह कर दिया हूँ 3x + 2y। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, इसका आंसर आपका आएगा z = φ1y + φ2 y + 2x + x φ3 y + 2x + 2/3 cos of 3x + 2y। ये आएगा आपके लिए आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। याद रखेंगे कैसे निकाले, समझा पक्के में, करेंगे आपके लिए रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है सॉल्व del² z by del² plus del² z by del² equals to cos mx into cos ny। चलिए अब ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बताइए फर्स्ट स्टेप क्या रहते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप उसको लिखेंगे। तो सॉल्यूशन में हियर क्या दिया हुआ है हमको, del² z by del x²
प्लस डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन वाई दिया हुआ है। डेल बाय डेल एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी से, डेल बाय डेल वाई उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल डी डैश से, इंटू जेड इक्वल्स टू कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन वाई, इक्वेशन नंबर 1 आएगा ऐसा। फिर क्या निकालते इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। कैसे निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन? कैपिटल डी के जगह एम, डी डैश के जगह 1, तो आप देंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 1 इज क्या आएगा, डी का स्क्वायर यानी एम्स का स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे प्लस 1 इधर गया तो -1, टेकिंग स्क्वायर रूट, एम की दो वैल्यू मिलेंगी प्लस और माइनस। स्क्वायर रूट ऑफ -1 का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आप, आई से करते तो एक वैल्यू आ रही प्लस है, एक वैल्यू आ रही माइनस है, दोनों डिफरेंट है तो आप लिख सकते हैं सी एफ आराम से। क्या रहेगा, φ1 ऑफ y प्लस एम एक्स, तो एम की पहली वैल्यू क्या है प्लस है तो आएगा प्लस आई एक्स प्लस φ2 y प्लस एम एक्स, एम की दूसरी वैल्यू माइनस है तो माइनस आई इंटू एक्स हो जाएगा माइनस आई एक्स होगा, वेयर φ1 एंड φ2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। निकल गया सी एफ। अब बारी है आपकी पी आई निकालने की ना। पी आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में कराएंगे तो डिवीजन में आएगा 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर, यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या है cos mx cos ny। आएगा ऐसा। अब बताइए, आपने कभी भी यहाँ पे ax प्लस बी वाई वाली टर्म की बात किए थे ना, यहाँ पे तो मल्टीप्लीकेशन में दो अलग अलग फंक्शन आ रहे हैं, ऐसा सॉल्व करना आता क्या हमको? नहीं, बट हमको क्या आता है, हमको आता है ट्रिग्नोमेट्री। और हम लोगों ने पढ़ा है कि 2 cos a इंटू कॉस बी को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, cos a प्लस बी प्लस कॉस a माइनस बी लिख सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास है cos a cos b, बस क्या नहीं है 2, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या मिलेगा 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर। पहले तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में नहीं था तो मेरे को डिवीजन में डालना पड़ा 2, डालना पड़ा क्योंकि मैं फिर फॉर्मूला लगा रहा हूँ cos a इंटू कॉस बी का, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में क्या आएगा cos a प्लस बी, a की जगह क्या है mx प्लस b की जगह क्या है ny प्लस cos a की जगह क्या है mx माइनस b आ गया n, आ गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब देखो सबके डिवीजन में क्या है 2, तो 1/2 कांस्टेंट है, पूरी इक्वेशन से आ गया बाहर। 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर पहले किस पे लगेगा cos mx प्लस ny पे लगेगा, फिर प्लस 1/d स्क्वायर प्लस डी डैश का स्क्वायर फिर किस पे लगेगा cos mx माइनस ny पे लगेगा। अब देखो यहाँ पे यार दो बार हमको सेम क्वेश्चन में ax प्लस बी वाई वाली टर्म दिख रही है। एक जगह पे a की वैल्यू है m, b की जगह है n, एक जगह पे a की वैल्यू है m, b की जगह है -n। हमको दोनों को सेम क्वेश्चन में सॉल्व करना है, तो हम दोनों को भी ले सकते क्या? नहीं ले सकते, तो आप या तो v1 v2 यूज कर लो या u और v यूज कर लो। मैं u v यूज कर लेता हूँ, कर लूँ? तो चलिए पहली चीज mx प्लस ny को अगर मैं ax प्लस by से कंपेयर करूंगा तो m की जगह क्या आया a, सॉरी a की जगह क्या है m, a की जगह क्या है m, b की जगह क्या है n, तो मैं d की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा m, और b की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा n। लेकिन जब मैं इसको कंपेयर करता हूँ सेकेंड सिनेरियो में, ठीक है, तो ax प्लस by के साथ, तो a की जगह क्या आया m, b की जगह क्या आया -n, यानी मैं d की जगह उस केस में क्या डालूंगा m, और d डैश की जगह क्या डालूंगा -n। तो दोनों में फर्क दिख रहा है
फर्स्ट सिनेरियो में यानी जो हमारा पहला केस है उसमें डी के जगह एम डालना है, डी डैश के जगह एन डालना है। और जो हमारा सेकेंड सिनेरियो है यानी ये वाला, यहाँ पे डी के जगह डालना है एम और डी डैश के जगह डालना है माइनस एन। समझ रहा है पक्के में? इसको हम लेंगे u, इसको हम लेंगे v। तो चलिए बताइए क्या आएगा। 1/2 जैसा था वैसा 1/d², पहला सिनारियो। तो d के जगह आ गया m, तो आ गया m का स्क्वायर प्लस d डैश का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, डिग्री 2। कितने बार इंटीग्रेट हो जाएगा, 2 बार। तो आ गया cos u du du आ गया प्लस 1/, सेकेंड सिनेरियो की बात कर रहा है। डी के जगह एम तो आएगा एम का स्क्वायर प्लस डी डैश के जगह माइनस एन तो आएगा माइनस एन का स्क्वायर। आएगा कॉस ऑफ वी डी वी डी आएगा। वेयर u क्या है, मेरा पहला फैक्टर जो है एम एक्स प्लस एन वाई, एंड v क्या है, मेरा दूसरा फैक्टर जो है एम एक्स माइनस एन वाई। आ गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। बस अब इस पे क्या लगाना है आपको, इंटीग्रेशन लगाना है और आपको मिल जाएगा आपका फाइनल आंसर। बताइए क्या मिलेगा, 1/2 1/m² प्लस n² इंटीग्रेशन। कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ गया साइन u du, साइन u du प्लस 1/m का स्क्वायर m² माइनस n का स्क्वायर प्लस n² हो जाएगा, है ना। प्लस जैसा था वैसा, माइनस का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर n²। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ जाएगा साइन v dv आएगा। अब देखिए यहाँ पे भी 1/m² प्लस n² है, यहाँ पे भी 1/m² प्लस n² है। कॉमन निकाल लो, पहले से ही डिवीजन में 2 कॉमन था, अब और क्या कॉमन निकल गया, m² प्लस n²। तो अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, फिर यहाँ पे प्लस था तो प्लस जैसा था वैसा लिख दो, साइन, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, आ गया माइनस कॉस। आ गया, यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, माइनस साइन को निकाल लो कॉमन, तो आएगा -1 2 टाइम्स m² प्लस n²। यहाँ पे बचेगा cos u प्लस cos v बचेगा। प्लस क्यू डाला समझा ना, यहाँ से माइनस साइन न्यूमरेटर से मैंने निकाल लिया हूँ कॉमन। तो बताइए क्या है आपका पी आई की वैल्यू, -1/2 m² प्लस n²। cos u, what is value of u, mx plus ny plus cos v, what is value of v, mx minus ny आएगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर पी आई का। आ गया पी आई, आपके पास सी एफ है, आपके पास पी आई है, तो आप लिख सकते हैं आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज, क्या था, z इक्वल्स टू सी एफ प्लस पी आई, यानी z इक्वल्स टू सी एफ, ये है हमारा सी एफ प्लस पी आई। ये हमारा पी है फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। आप चाहो तो मेंशन कर सकते हैं वेयर φ1 एंड φ2 आर आर्बिट्ररी फंक्शंस। तो इसी के साथ हमारा पहले टाइप का क्वेश्चन होता है समाप्त। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं लगा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है सच में
अच्छा, हमारी बुक ने फिर से इसको मल्टीप्लिकेशन में भी कन्वर्ट की हुई है आंसर को। तो हम चाहे तो इसको फिर से कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के कन्वर्ट भी कर सकते हैं टू कॉस ए इंटू कॉस बी में। क्या करूँ, कन्वर्ट कर दूं? चलिए, हमारी बुक ने जैसा रिवर्स फॉर्मूला लगाया हम वो भी लगा लेते हैं। देखो, हमारा कॉस एम एक्स प्लस कॉस एन वाई या बाय टू, ये कैसे इक्वल था कॉस एम एक्स एन वाई से। तो हम कॉस एम एक्स प्लस एन वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, टू कॉस एम एक्स एन वाई। तो हम यहाँ पे वैल्यू को सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। और इसका एक और आंसर आप क्या निकाल सकते हैं, जेड इक्वल्स टू फाई वन वाई प्लस आई एक्स प्लस फाई टू वाई माइनस आई एक्स माइनस वन अपॉन टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, टू टाइम्स कॉस एम एक्स इंटू कॉस एन वाई। तो यहाँ पे टू और टू हो जाएगा आपका कैंसिल। तो ये आएगा आपका फाइनल आंसर, फाई वन वाई प्लस आई एक्स प्लस फाई टू वाई माइनस आई एक्स माइनस वन अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कॉस एम एक्स कॉस एन वाई। यानी जो फॉर्म में उनने क्वेश्चन पूछा था हमारी बुक ने उसको बरोबर वही फॉर्म में आंसर दिया हुआ है। कैसे निकाले लेकिन ये समझा ना आपको, क्योंकि आपके पास कॉस एम एक्स प्लस कॉस एम एक्स प्लस एन वाई कॉस एम एक्स माइनस एन वाई इनकी वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है। कैसे, हमने वाला फॉर्मूला लगाया था टू कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या रहता, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। यानी मैं कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी को क्या लिख सकता हूँ, टू कॉस ए प्लस बी लिख सकता हूँ। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, टू कॉस ए इंटू कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। देखो यहाँ पे फॉर्म है क्या, कॉस ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी प्लस प्लस कॉस ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी। बस ए की जगह क्या है एम एक्स, बी की जगह क्या है एन वाई, है ऐसा। बताइए अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला हमको मालूम टू कॉस ए कॉस बी का, तो मैंने लिखा टू टाइम्स कॉस ए यानी कॉस एम एक्स इंटू कॉस बी यानी कॉस एन वाई। टू टू हो गया कैंसिल, यानी यही वाला फॉर्मूला आपने दोबारा भी लगाया और कुछ भी चेंज किया क्या, नहीं। तो उम्मीद है आपको समझ में आऊँगा, उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आऊँगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे, यूजफुल लग रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर ऐसे टॉपिक का आपने रिवीजन नहीं दिया तो ये चीज़ें दिमाग से उड़ जाएंगी। स्पेशली ये जो फॉर्मूलेज है, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव इनके फॉर्मूले बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, प्लीज़ इनको याद कर लीजिए। तो उम्मीद है आप लोग अच्छे से रिवीजन करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।